अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं अपना एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जब मैं छोटा सा था, शायद 17-18 साल का था, तो उस वक्त मेरे पास कोई 40-50 लोग, ये शायद 7-8-10 लोग तो काम करते थे फॉर श्योर। और उसके बाद जब मैं 20 साल का हुआ तकरीबन, तो मेरे पास 50 लोग काम करते थे। और ज़्यादातर जो लोग काम करते थे वो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग होते थे, कम पैसों वाले आमदनी वाले लोग होते थे। अच्छा, ये लोग इतने ज़बरदस्त होते थे कि मैं इनके साथ बात करता था तो ऐसी परफॉर्मेंस देते थे कि अनबिलीवेबल। लेकिन एक हफ़्ता अगर मैं बात नहीं करूं, मैंने लेक्चर बिठा के उनसे सबसे मैं बात करता था। उसके बाद एक हफ़्ता तो गुजर जाता था तो वो फिर नीचे आना शुरू हो जाते थे। 2 हफ़्ते से के बाद से गलतियाँ होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती थी। फिर मैं 2 से 3 हफ़्ते के बाद, 4 हफ़्ते के बाद फिर मैं एग्रीवेट होता था, गुस्सा आता था। और उसके बाद मैं फिर लेक्चर देता था बैठ के कि क्या कर रहे हो ये तुम लोग, क्यों कर रहे हो इस तरह से, समझाओ मुझको। और वो इतनी इमोशनल गुफ्तगू होती थी मेरे लिए कि मेरी आँखों में आंसू भी आ जाते थे और मैं बहुत इमोशनली बात करता था। और फिर वो परफॉर्मेंस ऐसी हो जाती थी जैसे कोई एस्ट्रोनॉट हो, ज़बरदस्त आदमी हो। फिर लेकिन 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद मीटर डाउन होना शुरू होता था। 16-17 साल की उम्र से लेके 48 साल का मैं हो गया हूँ, अभी तक मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है कि ये क्यों है। हालांकि मैंने उस वक्त भी रिकॉर्डिंग करता था, ये चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर देता था कि आप लोग कैसेट देख लें बैठ के, भाई आपको मेरी मोटिवेशन की बातें सुननी है, आप कैसेट सुन लें। तो कैसेट को सुनता भी नहीं था, और वो सुनता भी था तो असर नहीं होता था। अब ये मसला है क्या मुझे नहीं मालूम। ये प्रॉब्लम मुझको मेरे साथ सुज़ैन बोवन काम करती थी अमेरिका में, मुझे उससे ये प्रॉब्लम नहीं था। कार्ला मेरे साथ काम कर रही है पिछले 2-2.5 साल से, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। एक दफ़ा बोल दो उसके बाद बोलना ही नहीं पड़ता, वो काम हो जाता है। याना मेरे साथ काम करती है, मुझे नहीं बोलना पड़ता। लेकिन वो यहाँ वालों के साथ इंटरैक्ट करती है तो फिर वो ऐसी हो जाती है। मैंने ये देखा है हमारे लोगों में कोई ख़ास स्किल है, हम खुद भी कुछ नहीं कर पाते और दूसरों को भी नहीं करने देते। ये कोई ख़ास हमें आता है, स्किल आता है। और मुझको ये स्किल नहीं आता कि मैं इन लोगों से कैसे काम कराऊँ। मैं जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देखता हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनते हुए देखता हूँ, पाकिस्तान में देखता हूँ, मॉल्स देखता हूँ, कंपनीज़ देखता हूँ, शान मसाला देखता हूँ, करीम देखता हूँ। मेरे सामने करीम बना है, मेरे बराबर घर के बराबर वाली बिल्डिंग में बना है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, उन्होंने किस तरह से ही किया। तो मुझे कोई अगर गाइड कर सके, समझा सके कि क्या मैं बंदे गलत हायर कर रहा हूँ, क्या मैं क्या गलती कर रहा हूँ कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत एम्बिशियस आदमी हूँ, बहुत सारी चीज़ें करने की ख्वाहिश रखता हूँ, क्या ये गलती है। मैं जब भी इंटरव्यू करने के लिए बैठता हूँ, 50 आदमी का इंटरव्यू करता हूँ, मुझे 50 में से 48 मेरा दिल चाहता है मैं सबको हायर कर लूँ। ज़बरदस्त लोग होते हैं, यानी मुझे सब में कोई ना कोई ख़ास चीज़ नज़र आती है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इनको फ़ारिग कर दूँ या इनको ना रखूँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका साथ दिल नहीं चाहता कि इनको रखा जाए। तो मसला कहाँ है। मेरे नेटवर्क में HR मैनेजर्स हैं, एक्सपीरियंस ट्रेनर्स हैं। अगर आप में से कोई मुझको गाइड कर सकता हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि मुझ में ऐसा क्या मसला है कि मैं लोगों से काम नहीं करा पाता। और ये मेरी समझ लीजिए कि बचपन की ख्वाहिश है, क्योंकि 18 में बचपन नहीं होता है कि मैं अच्छी तरीके से लोगों से काम कर सकूं। मेरे लिए इंस्पिरेशन होती थी उस उम्र में लीवर ब्रदर्स, UDL, हम मकीन सईद साहब। और इंस्पिरेशन ये होती थी कि मेरे अब्बा कहते थे कि जब तक इनके साथ घर पे खड़े होकर काम नहीं करोगे, ये लोग काम नहीं करते। और मैं देखता हूँ कि यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड ने इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा ली। मैं देखता हूँ कि यूनिलीवर का चेयरमैन कभी पाकिस्तान में नहीं होता, यहाँ पे आदमी चला रहा होता है कोई। कोलगेट, पाम ऑलिव, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, उनका कोई यहाँ चेयरमैन नहीं आता, वो कंपनी चला रहे होते हैं। वो कैसे चलाते हैं? तो वो जो चीज़ है कि वो कैसे चलाते हैं, मैं जब भी मुझे कोई इनका कोई एम्प्लॉय मिलता है या कोई सीनियर बंदा मिलता है, मैं तो यही सवाल करता हूँ कि आप ऐसा क्या करते हैं, क्या खिलाते हैं उनको, क्या बताते हैं। मैं वो करने को तैयार हूँ, मैं वो सीखने को तैयार हूँ। ऑफ़ कोर्स मैं एक दिन में नहीं सीख सकता हूँ, लेकिन मैं एज़ अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ सीखना चाहता हूँ
कि क्या तरीका है वो जिससे लोग खुद से काम करें। कल मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, आज बल्कि पढ़ रहा था, कि हमारे दोस्त ने लिखा कि 17,700 रुपये मिनिमम सैलरी है पाकिस्तान में, इससे कम किसी को तनख्वाह नहीं देनी चाहिए। तो एक प्रोफेसर ने नीचे लिखा कमेंट में कि हमारे लोग सेल्फ ड्रिवन नहीं हैं, इसलिए उनको कम पैसे मिलते हैं, और वो ख़ुद से काम नहीं करते, दिमाग बहुत खाते हैं, इसलिए पैसे भी कम मिलते हैं, वरना पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। अब ये चैलेंज इसका मतलब वो खाली मेरा नहीं है, वो एक प्रोफेसर है, PhD आदमी है जिसने बात लिखी, पढ़ा लिखा भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी चलाता है, उसको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये मसला है क्या, ये क्या मसला है जिसकी वजह से ये हम ऐसे हैं? कुछ तो है, और वो क्या है ये मुझे नहीं मालूम। तो अगर आप में से कोई मेरी इसमें मदद कर सकता हो, मुझे गाइड कर सकता हो, तो मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स करें। मैं आपके साथ आधा एक घंटा जितना आप टाइम देंगे मैं आपके साथ बात करूँगा, समझना चाहूँगा। कोई कोर्स सजेस्ट करना चाहते हैं वो कर लें, कोई किताब सजेस्ट करना चाहते हैं वो कर लें। हमारे लोगों में कोई ख़ास बात है, मसला ये है कि हम बाहर की किताबें पढ़ते हैं और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान में। वो किताबें मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लाभ से सही नहीं होती, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में का जो एम्प्लॉई है वो खाली आपका एम्प्लॉई नहीं होता, उसका एक पूरा ख़ानदान आपके साथ काम करता है। आप उसको जितनी भी ट्रेनिंग दें वो घर जाके वो वापस धो देता है सारी चीज़ें, फिर वो दोबारा आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये मेरा तजुर्बा है, क्योंकि वेस्ट में एक इंडिविजुअल से आप बात करते हैं। मेरे जितने वेस्टर्नर लोग मेरे साथ काम करते हैं या मैं उनसे बात करता हूँ, वो इंडिविजुअल इंसान होते हैं, उनके माँ बाप उनको 80% इन्फ्लुएंस नहीं करते, जबकि हमारे माशरे में हमारे माँ बाप, हमारा ख़ानदान हमें इन्फ्लुएंस करता है। हाँ, वेस्ट में बीवी डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करती है, गर्लफ्रेंड इन्फ्लुएंस करती होगी। हमारे माशरे में बीवी से ज़्यादा माँ बाप, ख़ानदान वाले ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बाहर की मैनेजमेंट की किताबें हैं वो इतनी ज़्यादा हमारे लिए गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड करती, ख़ास तौर पे जो नीचे वाला तबका है उसके लिए गाइडलाइन नहीं करती। मेरे एक दोस्त हैं, वो MBA HR हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनसे मैंने पूछा, लड़ाई हो रही थी 3 लोगों में और वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। मैं कहा आपने MBA HR किया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स आपका स्किल है, मास्टर्स किया हुआ है, आप इनको नहीं मैनेज कर सकते? कहते हैं ये जो लोग हैं इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पढ़ाया गया कि इनको कैसे मैनेज करना है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल गए हुए नहीं थे, ट्रेंड लोग नहीं थे, उनको क्या करें? तो याद रखें पाकिस्तान में तो ज़्यादा वही लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, गांव वाले हैं, मेजॉरिटी तो वही है। तो हमें तो उनके लिए किताबें चाहिए ना, उनके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज चाहिए, उनसे बात करनी है। मेजॉरिटी को अगर हेल्प करनी है तो वो मेजॉरिटी है। हम बहरहाल मैं तो मैट्रिक, इंटर, मास्टर किए हुए से भी काम नहीं करा पाता हूँ। तो ये एक मेरा चैलेंज है। अगर मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर मेरी कोई मदद कर सकते हो तो मैं आपसे हेल्प मांगना चाहता हूँ इस सिलसिले में। शुक्रिया।